दरअसल कुंभ शब्द का मतलब होता है घड़ा। इसे अगर धार्मिक नजरिए से देखें तो महाकुंभ का मतलब हुआ अमृत से भरा विशाल घड़ा। दोस्तों, इस पर्व को धूमधाम से मनाने के लिए भारत के 4 पवित्र जगह प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। और इस बार ये मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगने वाला है, जिसमें हिंदू धर्म के लोग काफी ज्यादा आस्था रखते हैं। कि एक बार ऋषि दुर्वासा जब देवताओं से मिलने पहुंचे तो उनकी मुलाकात देवराज इंद्र से हुई, जो अपने दिव्य हाथी ऐरावत पर बैठे अपने ही धुन में मग्न थे। इंद्र को देख दुर्वासा ऋषि काफी खुश हुए और अपने गले से फूलों की एक माला निकालकर उन्हें पहना दी। लेकिन अहंकार में डूबे इंद्रदेव ने वो माला निकालकर अपने ऐरावत हाथी के सूंड पर रख दी। अहंकार में चूर देवराज इंद्र को ये अंदाजा भी नहीं था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। ऐसे में अब ये गलती उन्हें और पूरे देवताओं को काफी ज्यादा भारी पड़ने वाली है, क्योंकि देवराज इंद्र का हाथी ऐरावत था तो आखिर एक जानवर ही। उसे कहाँ पता था कि ऋषि दुर्वासा कौन है और इस माला की क्या अहमियत है। उसने ये माला अपनी सूंड से पकड़कर नीचे फेंक दी और यही नहीं, उसे पैरों से कुचलने भी लगा। ऋषि दुर्वासा वहीं पर खड़े थे और ये सब उनके नजरों के सामने हो रहा था, जिसे देखकर उन्हें काफी ज्यादा अपमानित महसूस हुआ और उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला धधक उठी। उन्होंने देवराज इंद्र को श्राप देते हुए कहा, इंद्र, तुम देवताओं को बहुत अहंकार हो गया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिसके अहंकार में चूर होकर तूने मेरा तिरस्कार किया है, तेरी सारी वो संपत्ति, ऐश्वर्य और साम्राज्य तुझसे छिन जाएगा। ऋषि दुर्वासा का ये श्राप सुनकर इंद्र काफी भयभीत हो गए और उन्होंने ऋषि से माफ कर देने की गुहार भी लगाई। लेकिन ऋषि का ये श्राप बदला ही नहीं जा सकता था। फिर क्या, ऋषि दुर्वासा के इस श्राप का असर जल्द ही देखने को मिलने लगा। श्राप की वजह से सभी देवता काफी कमजोर होते चले गए और इसका फायदा उठाया राक्षसों ने। उन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग तथा देवलोक पर कब्जा भी कर लिया। अब अपनी लगातार खराब होती हालत देख सभी देवताओं के बीच हड़कंप मच गया। अपना सब कुछ गंवा देने के डर से देवराज इंद्र सहित सभी देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सारी कहानी उन्हें बताई। लेकिन ब्रह्मा जी को भी इसका कोई समाधान नजर नहीं आया। तब वो सभी देवताओं को साथ लेकर क्षीर सागर में आराम कर रहे भगवान विष्णु के पास पहुंचे, जहां उन्होंने विष्णु जी को ऋषि दुर्वासा का दिया श्राप तथा राक्षसों के आक्रमण की जानकारी दी। उनकी बातें सुनने के बाद विष्णु जी ने एक पल सोचा और फिर एक उपाय भी बताया। उन्होंने सभी देवताओं से कहा कि आप सब राक्षसों की मदद लें और इस क्षीर सागर का मंथन करें। इससे जो भी अमृत निकलेगा उसे ग्रहण करते ही आप सभी फिर से ताकतवर और अजर अमर हो जाएंगे। भगवान विष्णु से ये सुनने के बाद देवताओं ने राहत की सांस ली और उनका आभार जताया। इसके बाद वो राक्षसों से मिले और समुद्र मंथन के बारे में बताया। राक्षस भी अमृत के लालच में समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए थे। फिर क्या था, भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार मंदार पर्वत को मंथनी बनाकर उस पर रस्सी के जैसे वासुकी नाग को लपेटा गया और समुद्र मंथन शुरू किया गया। देवता और राक्षस वासुकी नाग के दोनों हिस्सों को पकड़कर एक साथ समुद्र मंथन करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ समय बाद ही समुद्र से तरह तरह की चीजें भी निकलने लगी। सबसे पहले निकला हलाहल फिश, जिसके प्रभाव से पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। ऐसे में पूरी सृष्टि को इस संकट से उबारने के लिए स्वयं महादेव आगे आए और उन्होंने उस विष को अपने गले में धारण कर लिया। इस विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया था, जिसके बाद वो नीलकंठ के नाम से भी जाने गए। अब हलाहल विष के निवारण के बाद मंथन दोबारा से शुरू किया गया, जिससे पहले सुरभि गाय बाहर आई, इसके बाद उच्चैश्रव घोड़ा, फिर कौस्तुभ मणि, फिर लक्ष्मी जी और अंत में खुद आयुर्वेद के जनक माने जाने वाले भगवान धन्वंतरी अमृत का कुंभ यानी कलश लेकर बाहर आए। राक्षसों ने जब अमृत कुंभ को देखा तो उन्होंने उसे छीनकर वहां से भाग निकलना चाहा। इसे लेकर देवताओं और राक्षसों के बीच तकरीबन 12 दिनों तक युद्ध चला। इस युद्ध के बीच मौका पाते ही इंद्र के पुत्र जयंत ने वो कुंभ लेकर भागना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि उनके भागने के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती के 4 जगहों पर नदी के किनारे गिरी, जिनमें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक के नदी किनारे गिरी। तब से ही इन जगहों को काफी ज्यादा पवित्र माना जाने लगा और इसके बाद से ही यहाँ कुंभ मेले का आयोजन शुरू हो गया।